हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। अच्छा से अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव से होंगे। ओके, हाँ तो भाई आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये रीडिंग करियर वालों के लिए है। आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज लव रीडिंग रहने देते हैं, आज करियर रीडिंग बनाते हैं। तो जिन किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है करियर में या किसी भी दिक्कत आ रही है करियर में, वो रीडिंग आज उनके लिए आ चुकी है। तो हम देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है आपके करियर में, कैसी दिक्कत आ रही है आपके करियर में, सारी चीज़ें। ओके, तो जल्दी से यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से बोलिए कि प्लीज़ ये रीडिंग हमारे साथ कनेक्ट करे, ये रीडिंग हमारी ही हो, और साथ ही एक लाइक कर दें ताकि रेजोनेशन आपके साथ बैठ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए इनके करियर में पास्ट क्या रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। ओके, इनके करियर में प्रेजेंट कंडीशन क्या है। ओके, इनके करियर में प्लीज़ मुझे बताइए ऑब्स्टिकल क्या है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए इनके करियर में नियर फ्यूचर क्या होगा और ओवरऑल आउटकम। ठीक है भाई, तो देखो ऐसा है कि अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो करियर है, ठीक है ना, आपके करियर में ना आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट में बहुत एम्बिशियस थे। बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी थी कि यार मुझे कुछ करना है, और बड़े पेशेंटली तुमने कुछ नया स्टार्ट किया था कि यार अब मैंने सोचा है कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी और मैंने अब करियर अपना बना लूँगा। तो पास में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही कि जहाँ पे यू वर सो लॉयल टू योर करियर, जहाँ पर तुमने बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सोचा था कि अब तो जो करियर है ये मैं बना के ही रहूँगा। हाँ है ना, यस। और उस टाइम पे तुमने अपना एक कुछ नया डिसीजन लिया था। उस टाइम पे ना एक तरीके से मैं बोलूँ ना कि यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में भी था कि तुम्हारे हिसाब से चीज़ें हो रही थी क्योंकि तुम डिसिप्लिन में थे। ऑब्वियसली बात है, डिसिप्लिन में होते हैं तो चीज़ें हमारे फेवर में ही होती हैं। तो वही बात है कि आप लोग डिसिप्लिन में थे, सारी चीज़ें बेटर थी, एक नया चीज़ था और एक जिद थी कि ये अचीव करना है, मतलब करना है। तो ये आपकी पास्ट एनर्जी थी कि जहाँ पर आपने एक जिद पकड़ी थी कि देखना ये मैं बन के छोड़ूंगा, ये बन के छोड़ूंगी, ये अचीव हो जाएगा इस टाइम फ्रेम तक। ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है, अभी दिक्कत ये आ रही है कि आपका डेडिकेशन जो है, हाँ डेडिकेशन वर्ड ही सही बोल रहा हूँ मैं, डेडिकेशन और डिसिप्लिन जो है ये आपका ख़राब हो गया है। ठीक है, मन में तो ऐसा है कि भाई क्या करना है हमको कि यार फैमिली के लिए पैसा कमाना है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों को अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, मतलब शादी वगैरह करनी है, इसलिए सेटल होना है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है। दूसरी आपकी मेंटालिटी में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी फैमिली चाहती है कि आप जल्द से जल्द सेटल हो जाओ, आपको बहुत पैसा कमाना है। लेकिन बात ये हो रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, खुद से लड़ाई। ठीक है ना, ऐसा लगता है कभी कभी कि हमें कोई समझता नहीं है। ऐसा लग रहा है आप लोग की कि फैमिली जो है वो अपोज में खड़ी हो गई है हमारे, कि फैमिली को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो चीज़ें यार बेटर नहीं लग रही है, ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लिए नहीं बनी है, करियर में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फैमिली समझने को रेडी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फेवर में चीज़ होने वाली होती है लेकिन चीज़ें ही पलट जाती हैं। ये भी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर सेटलमेंट मिल जाए। अभी आपके माइंडसेट में कुछ चल रहा है तो वो यही चल रहा है कि एक परमानेंट सेटलमेंट चल जाए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है परमानेंट सेटलमेंट आप चाह रहे हैं, और इतना पैसा चाह रहे हो कि जिसमें आपके नीड्स भी फुलफिल हो सकें और आप अपने घर वालों के लिए और आपके लव्ड वन के लिए भी कुछ खरीद सकें। इस तरीके की मुझे यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जी दिखे। लेकिन दिक्कत वही है अभी कि चीज़ें आपके ऑपोजिट हो रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिसेंटली आप लोगों ने किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है जून के महीने में या 4 महीने पहले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई है, या आपको पता नहीं था और आपसे मिस हो गई है क्योंकि यू वर इन डिप्रेशन। डिप्रेशन का देखो भाई दिख गया सही चीज़, जो मैंने वर्ड बोला डिप्रेशन, ये देखो यहाँ आ गया, टूटा हुआ दिल। तो क्या है कि भाई आप किसी तरीके के डिप्रेशन वगैरह में गए थे जिसके चक्कर में आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी स्किप हो गई, आपका दिल टूटा था। अब वो दिल कैसे भी टूट सकता है, ज़रूरी नहीं कि भैया ने बोला है दिल टूटा है तो भाई दिल टूटने का मतलब कि भाई रिश्ते टूट गए या रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ज़रूरी नहीं ये होता है। दिल टूटने का मतलब ये होता है कि शायद हमारी जॉब नहीं लगी, उससे भी दिल टूट जाता है, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, दिल टूट गया। तो इस तरीके का कोई आपकी एनर्जी थी पास में जिसके चक्कर में क्या हुआ, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई। हाथ से अपॉर्चुनिटी जाना मतलब टाइम निकल गया अप्लाई करने का, या फिर हमको पता ही नहीं चला कि भाई ये जॉब आई थी या ये करियर में हम कुछ कर सकते थे, हम क्लूलेस थे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर आपसे पास्ट में किसी तरीके की मिस्टेक हुई है, जिसके चक्कर में हुआ क्या है कि आपकी
अपॉर्चुनिटी जो थी, जॉब की अपॉर्चुनिटी, वो आपसे मिस होती मुझे यहाँ पे नज़र आई है। और कुछ इस तरीके की जॉब मुझे दिख रही है जो आप करना चाहते थे या जो करियर आप बनाना चाहते थे, मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है जिसके पीछे आप बड़े लंबे समय से पड़े हैं। ये हो जाए मेरा, ये हो जाए, वही चीज़ आपके हाथ से निकल गई, पास्ट में आपकी एक गलती ये हो गई। ऑब्स्टिकल जो आ रहा है आपकी लाइफ में वो बस एक ही दिख रहा है मुझे कि आप डिसिप्लिन में नहीं है अभी। रूटीन बिगड़ गया है, हार्डवर्क करने से डर लग रहा है, लगता है कि मैं कितना ही कुछ कर लूँ, दिक्कतें तो आती हैं। एक चीज़ मन में बैठा लिया आपने, यार कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लेना हम, लेकिन दिक्कतें तो आनी ही हैं। अच्छा, आज की रीडिंग जो है आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत फास्ट बोल रहे हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी फास्ट चल रही है, ये चीज़ मैं भी जान रहा हूँ, इतना धीरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, समझिएगा। टाइम मेरे पास आज थोड़ा कम है, रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा हैं, तो टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, इसलिए मैं आज वीडियो थोड़ी फास्ट बना रहा हूँ। बट कल परसों में जैसे नॉर्मल वीडियो बनती है वैसे डेफिनेटली आने लगेगी। चलिए बैक टू द टॉपिक अगेन। हर्डल, आपकी प्रॉब्लम जो आ रही है, ऑब्स्टिकल जो आ रहा है आपकी लाइफ में, वो ये आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जिस तरीके की अचीवमेंट मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही है। मेरे कामों में दिक्कतें बहुत आती हैं, मेरे कामों में चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, आप कितनी ही मेहनत करते हैं लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिससे आपको क्या होता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन होता है और आपका डेडिकेशन और साथ ही जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ जाता है। आगे आने वाले फ्यूचर में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके करियर में एक चेंज मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि आप बहुत जल्दी चाहते हो कि किसी तरीके का चेंज आए, आप बहुत जल्दी ही चाहते हो कि किसी तरीके का चेंज आए, तो आप जल्दबाजी ना करें, इम्पेशेंस ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आप आगे अगर इम्पेशेंट होकर कोई गलत डिसीजन लोगे तो स्ट्रेसफुल एनर्जी और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वाली एनर्जी में आप चले जाओगे, जिसका कोई मतलब है नहीं आया। तो आगे आने वाले टाइम पे आप स्ट्रेस और एक ओवरलोड, मेंटल ओवरलोड से मुझे आप ज़रूर एक तरीके से बोले ना कि ग्रसित नज़र आ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोडनेस हो रही है और स्ट्रेस एंजाइटी काफ़ी हो रही है, क्योंकि आप आगे वाले आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी चीज़ें सोच रहे हो कि यार जल्द से जल्द मेरी जॉब लग जाए, जल्द से जल्द चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, जल्द ही मेरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है कि पहले अपने आप को आपको स्टेबल करना पड़ेगा, अपने आप को आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी। क्योंकि पास्ट में आप जिस तरीके के थे उस तरीके के अभी नहीं रहे हो, क्योंकि आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा जो मैंने बताया यहाँ पे, कि कोई जॉब छूटी है या कोई दिल टूटा है, किसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर आपके साथ हुई है, जिसके चक्कर में आपका फोकस करियर से जा चुका है, इसलिए आपके करियर में आपको डिले सीखने को मिल रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नियर फ्यूचर आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा। देखो, एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो और साथ ही मुझे दिख रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आपको आने को मिलेगी और एक मिच्योर्ड, कहते हैं ना कि एक मिच्योर्ड दिमाग आपका आएगा डेफिनेटली। आगे एक नई शुरुआत करोगे, कुछ नया है, डेफिनेटली कुछ नया है, जिसमें आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप आगे चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नई बिगनिंग करते नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके की नई करियर को चूज़ करते नज़र आ रहे हैं। साथ ही क्या है यहाँ पे देखो, खुद लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, क्या ज़रूरत है आपको नियर फ्यूचर में, विथ एक्स्ट्रा डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। तो आपको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन और हार्ड वर्क चाहिए, वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आपका हार्ड वर्क और डिसिप्लिन बिगड़ चुका है, तो कैसे अचीव करोगे आप। तो आपके अंदर जब हार्ड वर्क और डिसिप्लिन आएगा तब जाके आपके अंदर क्या होगा, ये एनर्जी आएगी जिसमें आप सक्सेस को पाते हुए नजर आओगे। तो आपको ज़रूरत क्या है, अपना डिसिप्लिन और हार्डवर्क को बैक टू नॉर्मल लेके आना, जो कि आपसे मिस हो चुका है, उसको दोबारा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद चीज़ों को करना, उसके बाद अपने करियर पे फोकस करना, ये चीज़ ज़रूर है। डिसिप्लिन, हार्डवर्क और पंक्चुअलिटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, यही एक करियर को बेस्ट करियर बनाती हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं इनके लिए आप गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। गाइडेंस ये है कि सबसे पहले तो आपको ना और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, आपके पास नॉलेज थोड़ी कम है, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं जो आपको एक सलाह दे कि आपको करियर बनाना कैसे है ना। मेन चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि किसी से, कि जो कोई बड़ा इंसान जिसके पास नॉलेज हो, आप उससे पूछो कि यार मैं कहाँ दिक्कत कर रहा हूँ, कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ मुझे सुधार करना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी। दूसरी चीज़, इमोशनल ज़्यादा मत हो, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो थोड़े। मिच्योर इमोशनल जिसे कहते हैं ना, मिच्योर इमोशंस जो होते हैं, जहाँ इमोशंस ज़रूरी होते हैं वहीं दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं मिच्योर इमोशंस, ठीक है। तो आपको उस पर फोकस करना है। साथ ही यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ हो रही है, आपकी ना आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आजकल आप बड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स मत करो, उससे आपकी नींदें खराब हो रही है रातों की, और उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे भी पड़ रहा है, हाँ है ना। तो यूनिवर्स कह रहा है ये चीज़ें मत करो,
क्लैशिंग और लोगों से लड़ाई कर लेना, फ्रस्ट्रेशन दिखाना, ये सारी चीज़ें ना करो। इससे आपकी फियर एंजाइटी बढ़ रही है, लोगों से दूरियां हो रही हैं, अनहैप्पीनेस आ रही है। अनहैप्पीनेस आ रही है तो दिमाग डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो सक्सेस हाथ नहीं आ रही है। ठीक है, तो जल्द ही आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। उसके लिए आपको करना क्या है, नॉलेजेबल हो जाओ, पहले अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, हार्ड वर्क बढ़ा दो, धीरे 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 आपके पास सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। आज की रीडिंग इतनी ही। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। साथ ही अगर आपको किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग करानी है या ब्रेसलेट रिलेटेड अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो यहाँ ऊपर नंबर गिवन है, यहाँ होगा शायद नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम।